हिमाचल में कांग्रेस के बागियों को बीजेपी ने दिया टिकट। सभी 6 बागियों को उपचुनाव का मिला टिकट। राउस एवेन्यू कोर्ट में के कविता की पेशी हुई। कोर्ट ने के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। के कविता ने बीजेपी पर हमला बोला है, कहा यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है, ये राजनीतिक लॉन्ड्रिंग का मामला है। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी। कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। केजरीवाल पर बांसुरी स्वराज का पलटवार। कहा जेल से सरकार नहीं बल्कि गैंग चलता है। केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर बंद किए गए हैं मेट्रो स्टेशन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पटेल चौक पर उतरे आप कार्यकर्ता। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई है। प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे अफजाल अंसारी। अपने भाई मुख्तार अंसारी से मिलने पहुंचे अफजाल। मुख्तार अंसारी की तबीयत स्थिर। हेल्थ बुलेटिन में जानकारी साझा की गई। यूरिनल प्रॉब्लम की वजह से मुख्तार को हो रही थी परेशानी। सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर बोली कंगना रनौत। कहा काम के आधार पर अपमान गलत है। हर महिला को सम्मान का अधिकार। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू का जन्मदिन आज। कहा मेरा सपना है 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर प्रदेश बने। 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। कंगना रनौत पर बोले हिमाचल के सीएम सुक्खू। कहा हिमाचल की बेटी है, महिलाओं के लिए कई योजना शुरू की। तो हमने कहा मना किया, हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। कंगना रनौत के समर्थन में आई नवनीत राणा। कहा कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना भूल गई, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट पर रेखा शर्मा का बयान। कहा किसी भी महिला के चरित्र पर सवाल उठाना गलत, उनको माफी मांगनी चाहिए। मुंबई में मुस्लिम लड़कों ने 11 साल के बच्चे से धार्मिक नारे लगवाए। मामले पर पुलिस ने शुरू की जांच। कर्नाटक के तुमकुरू में जेडीएस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। बैठक के दौरान हुआ जमकर हंगामा। छिंदवाड़ा सीट से उम्मीदवार नकुलनाथ ने नामांकन दाखिल किया है। पिता कमलनाथ के साथ पूरा परिवार मौजूद रहा। यूपी के बलिया में सरेआम उड़ाई जा रही आचार संहिता की धज्जियां। सड़क के किनारे बैनर लगे। मुंबई के कॉर्पोरेट पार्क की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तेल टैंकर गोदाम में आग लगी। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां मौजूद। केजरीवाल की ईडी कस्टडी पर बड़ी खबर अब आपको बताएंगे। ईडी कस्टडी में फाइल की अनुमति नहीं है। सरकार फाइलें लाने की अनुमति नहीं है। सीसीटीवी की निगरानी में केजरीवाल कस्टडी में दस्तखत नहीं किए गए। ईडी का कहना है आदेशों को लेकर ईडी की जांच जारी है। वकील के जरिए संदेश भेजने की जानकारी नहीं। फर्जीवाड़े की संभावना से इंकार नहीं। केजरीवाल आपको बता दें कविता की मुलाकातों पर पूछताछ भी संभव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार फाइलें लाने की अनुमति नहीं है। सरकारी फाइलें जेल के भीतर नहीं लाई जा सकती हैं। सीसीटीवी की निगरानी में है केजरीवाल। ईडी ने कहा कि कस्टडी में दस्तखत नहीं किए गए हैं।
आदेशों को लेकर ईडी की जांच लगातार जारी है। वकील के जरिए संदेश भेजने की भी जानकारी गलत है। ये सब कुछ जानकारी दी गई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि केजरीवाल चिंतित है, अलग अलग आदेश और निर्देश जारी कर रहे हैं। तमाम जो सवाल है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से अपने मंत्रियों को पर्चा लिखकर निर्देश जारी किया है। पहले जहां उन्होंने जल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी, तो वहीं सीएम केजरीवाल ईडी की कस्टडी में जहां हैं, तो उन्होंने अब वहीं से वो सरकार चला रहे हैं, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। इस बार उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को दिशा निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट देखिए। पिछले कई दिनों से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं। ईडी की टीम लगातार केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। वहीं सीएम केजरीवाल ईडी की हिरासत से ही दिल्ली सरकार चला रहे हैं। कस्टडी से ही निर्देश पर निर्देश जारी कर रहे हैं, वो भी पर्चा लिखकर। अपने मंत्रियों को ईडी की कस्टडी से ही दिशा निर्देश दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी की कस्टडी में होने के बावजूद दिल्ली वालों की चिंता में डूबे हुए हैं। वो भी ऐसा कि दिन रात सिर्फ दिल्ली की जनता के बारे में ही सोच रहे हैं। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने अब स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर निर्देश जारी किया है। ऐसा दावा दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया है। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं, तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिले और उनकी उपलब्धता कम ना हो। ये पहली बार नहीं है जब सीएम केजरीवाल ने पर्चा लिखकर अपने मंत्रालय को निर्देश जारी किया हो। इससे पहले दिल्ली के सीएम ने जल मंत्री आतिशी को पर्चा लिखकर दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी संकट दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था, जिसका दावा खुद आतिशी ने किया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरफ जहां सीएम केजरीवाल की छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे ढोंग बताकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और सीएम केजरीवाल पर हमला बोल रही है। केजरीवाल जी तो दवा और दारू दोनों खा गए। लालू जी तो बेचारे उन पर आरोप लगा चारा का खाने का, ये तो दवा दारू दोनों खा गए। भाई किसका खा गए? राज्य का। पहले इस्तीफा फिर जांच होने की बात करते थे, आज जेल चले गए हैं। इस्तीफा दूर की बात है, 9 समन पर जांच के साथ सहयोग करना दूर की बात है। कहते हैं तिहाड़ से सरकार चलाएंगे, और तिहाड़ से सरकार चलाते चलाते जैसे कोई गिरोह चलाता है जेल से अपने ऑपरेशंस को, उस प्रकार से उसमें भी फर्जीवाड़ा और फॉर्जरी करने का महापाप करना, घोटाला करने का महापाप करना शुरू कर दिया है।